हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम अभी जन्माष्टमी आ रही है तो हम अभी श्री कृष्ण के बाल रूप जन्म से जुड़ी कहानियां आपको बता रहे हैं। उनका जन्म कारागार में हुआ था। कितने कष्ट होते हैं ना पृथ्वी पे जो जन्म लेते हैं, संघर्षों से भरा। आप कृष्ण को ही लीजिए, वो कारागार में जन्म लिया। उनके माता पिता से दूर बचपन में पैदा होते हुए ही कर दिया गया। वे दूसरों के घर में भी चैन से नहीं रहे। जो कंस उसका अपना मामा था, वो भी वहां पे कई राक्षसों को, क्योंकि उसे पता था कि कृष्ण पैदा हो गया है और कंस को अपना राज्य गद्दी बचाना था, इसीलिए वो अपने बहन को ना प्रेम करता था कि कभी वो अपने राजगद्दी में हिस्सा ना मांगे। और इसी कारण से वो उसके सारे पुत्र को ना खत्म कर रहा था। वो साम्राज्य खुद ही राजा रहना चाहता था। और जब कृष्ण का जन्म के बारे में पता चला कि नंद के घर में जो कृष्ण जन्म लिए हैं और वो वहाँ रह रहे हैं, उनको मारने के लिए बचपन में ही उसने कई उपाय किए, कई राक्षसों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। और कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं की है। उन्हीं लीलाओं में से एक सक्टासुर की बात, राक्षस का वध का मैं आज वर्णन करूंगी। तो हम जानते हैं कि सक्टासुर था कौन। पूर्व जन्म में, पूर्व समय की बात है, हिरण्याक्ष नामक दैत्य का पुत्र था उत्कच। वह बहुत बलवान व मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमस ऋषि आश्रम वृक्ष को कुचल डाला। भाई, ऋषियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर वो श्राप दे दिए ना तो वो पड़ ही जाता है। और हुआ भी यही। लोमस ऋषि ने क्रोध करके श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, जा, तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के केचुए के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह आराम से लोमस ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना की, कृपा सिंधु, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। अब ऋषि महात्मा जब खुश हो जाते ना तो उनका श्राप भी वरदान बन जाता है। उन्होंने कहा कि जब श्री कृष्ण के चरण स्पर्श तुमको छुएंगे ना, उसी से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और हुआ यही। वो असुर जाति में जन्म लेकर सक्टासुर नाम से जाना लगा और कंस का सखा बना। और जब कृष्ण बाल रूपी थे तो कंस ने उसको भेजा कृष्ण के पास उनकी हत्या करने के लिए, कृष्ण की। उस समय भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के हो गए थे, करवट बदलने लगे थे। जब सक्टासुर उनको मारने के लिए पहुंचा तो उस समय उनका अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उस दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों को भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उनकी स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई यशोदा माता अपने पुत्र का अभिषेक कर रही थी। समय ब्राह्मण मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान कर रही थी। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय और मुंह मांगी वस्तुएं भी ब्राह्मणों को दे रही थी। और सब बालकों को नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर खुद नहाने चली गई। और लल्ला को देखा कि वो सो रहा है तो पुत्र को धीरे से एक छकड़े के नीचे सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वो रोने लगे। यशोदा उस समय आए हुए ब्रजवासियों का स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय से लगी हुई थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। सक्टासुर ने देखा कि कृष्ण अकेले छकड़े के नीचे अकेले ही हैं, तो उन्हें सोचा कि कृष्ण पर वार करने का यही अवसर है। और वह आकर छकड़े पर बैठकर छकड़े को नीचे दबाने लगा। भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्यामी हैं और समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं, सक्टासुर के इस मनसा को वो जान लिए। और श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। उनके पांव अभी लाल लाल कपोलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस पर छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई वस्तुएं और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सबके सब फूट फाट गए और छकड़े, पहिए तथा धूरे अस्त व्यस्त हो गए। उनका जुआ फट गया
उसके साथ सक्टासुर को भी उसी के श्राप से मुक्ति मिल गई, क्योंकि ऋषि ने कहा था ना कि सक्टासुर को कृष्ण का पांव लगेगा तो वो श्राप से मुक्त हो जाएगा। करवट बदलने के उत्सव जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी सब, और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपगण इन विचित्र घटनाओं को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, ये क्या हो गया, यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इस पे कोई संदेह नहीं है। परंतु वहां के गोपियों ने सोचा कि बालक का बात का क्या विश्वास करना, सही भी बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, पर हुआ तो यही था। उसके बाद शिशु का ब्राह्मणों के पास ले गए यशोदा, और उन्होंने सोचा कि ग्रह आदि का उत्पात है, शायद इसीलिए अपने रोते हुए लाडले को गोद में लेकर ब्राह्मणों के वेद मंत्रों द्वारा शांति पाठ कराया। फिर उसे दूध पिला के छकड़े को फिर सीधा किया गया। उसे पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया, दही, अक्षत, खूस तथा जल द्वारा भगवान और उसके छकड़े की पूजा की। जो किसी गुणों में दोष नहीं निकालते ना, झूठ नहीं बोलते, दम, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते, वो अभिमान से रहित होते हैं, उनका सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। ऐसा अगर कोई है आदमी जो कभी झूठ नहीं बोलता है, ईर्ष्या नहीं करता, हिंसा नहीं करता है, अभिमान से रहित है, अगर वो आपको आशीर्वाद दे दिया ना तो आशीर्वाद आपको लगेगा। वो अपने मुंह से जो भी बोलता है वो सत्य हो जाता है। तो यही हुआ, ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने आशीर्वाद दिया। बालकों को गोद में उठाकर नंद बाबा ले गए। ब्राह्मणों से ऋक और यजुर्वेद मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से सत्यन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों के अति उत्तम अन्न भोजन कराया। उसके बाद नंद बाबा ने अपनी उन्नति और समृद्धि के अनुसार ब्राह्मणों को गौएं दी, वस्त्र दिए, सोने की मालाएं, पुष्पमालाएं दी। ब्राह्मण भी बहुत खुश हो गए, आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को लौट गए। तो कृष्ण को मारने के लिए, कान्हा को मारने के लिए कंस ने बहुत उपाय किए थे। वो हर दिन किसी न किसी को किसी न किसी कारण से गोकुल भेजता रहता था और वो कृष्ण को मारना चाहता था। बचपन में कंस स्वयं गोकुल नहीं गया कान्हा को मारने के लिए, क्योंकि वो डरता था कृष्ण की बढ़ती लोकप्रियता से। अब उसे अंदाजा तो हो ही गया था, मुझे इतने राक्षस भेज रहा था और सबको सब कृष्ण धराशायी कर रहे थे। वो डर रहा था। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि इतना छोटा बालक और उसको हरा रहा था, उसकी चुनौतियों को स्वीकार कर उसे हरा दिया था। वो कृष्ण से बढ़ती लोकप्रियता से उसे पहचान जाएगा, उसे मार देगा, इसलिए उसने कृष्ण को मारने के लिए अपने राक्षसों को भेजा था। और कृष्ण ने उसे मथुरा को एक समारोह में चुनौती दी थी, जहां उसने कृष्ण को मार डालने की कोशिश की थी और उसे मथुरा बुलाया था, पर कृष्ण ने कंस को वहीं मारा था। मथुरा में ही जाकर एक कुश्ती की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें जाकर कृष्ण ने कंस को मारा था। श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु ने उन्हें धरती पर धर्म की रक्षा के लिए भेजा था। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में कई चमत्कार किए थे। भगवान विष्णु ने उन्हें धरती पर अन्य स्थानों पर जाकर धर्म की रक्षा करने का भी आदेश दिया था। इसीलिए कृष्ण सिर्फ गोकुल में नहीं रहा, मथुरा में वो कई जगह गए, जैसे वृंदावन, मथुरा से निकलकर द्वारिका, जगन्नाथपुरी, और इनमें कई जगह जा जाकर अलग अलग रूप में आए। राजस्थान भी गए हैं, महाराष्ट्र में भी गए हैं, कई जगहों पे कृष्ण गए और धर्म का प्रचार किया। धर्म की रक्षा के लिए ही कृष्ण
धरती पे आए थे और उन्हें को गोकुल जब छोड़ना पड़ा तो गोकुलवासी बहुत दुखी हो गए थे। कृष्ण के बिना उनका जीवन बिल्कुल नीरस हो गया था, पर भगवान तो धर्म की रक्षा के लिए ही आए थे तो उनको तो जाना ही था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया ना, उस समय उनकी आयु मात्र 14 और 16 वर्ष की थी। श्री कृष्ण ने चाणूर की और बलराम ने मुष्टिक को अपने धाम बैकुंठ पहुंचाया और उन्हें निज धाम पहुंचाने के पश्चात श्री कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से उसके केस पकड़कर से घसीटा और उसके भूमि पर गिराते हैं श्री कृष्ण उस पर हृदय पर जोरदार मुक्का मारा और एक ही मुक्के में उसके प्राण निकल गए थे, क्योंकि वो पहले ही कृष्ण की लोकप्रियता जानकर भयभीत था और उसे देखते ही उसका काम तमाम हो गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।